नमस्ते। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से जारी इस विवरणिका का अध्ययन करते हुए आज हम जानेंगे कि कक्षा 11 में कौन कौन से पाठ रखे गए हैं और अंक भार क्या रखा गया है, कौन कौन से नए चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। कक्षा 11 है, परीक्षा 2023 के लिए ही मान्य है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके पश्चात एक ये पॉइंट है कि किसी भी विषय के लिए के शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कितने कालांश तय किए गए हैं। हिंदी के लिए 6 कालांश, अंग्रेजी के लिए 6 कालांश पूरे सप्ताह में, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 इसके लिए 3, जीवन कौशल के लिए 3, ऐच्छिक विषय जो भी हैं जो कि आपके 3 है उन सभी के मिला के 30, अर्थात प्रथम द्वितीय और तृतीय के मिलाकर कुल कितने 10 10 10। नैतिक शिक्षा की यदि बात करें तो वह प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजन और अन्य जो सभी विषय हम पढ़ाते हैं उनके शिक्षण के अंतर्गत ही समाहित है। पुस्तकालय के लिए किसी प्रकार का कोई कालांश वहाँ पर वितरण नहीं किया गया है। शारीरिक शिक्षा जो है वह है या तो विद्यालय समय से पूर्व किया जाए या शारीरिक शिक्षा या उसके पश्चात, अलग से कोई नहीं है। हाँ, एक नोट है कि जिन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है वहाँ पर साप्ताहिक कालांश भार निम्नानुसार रहेगा। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 के इसके लिए पूरे सप्ताह में 1 कालांश, जीवन कौशल के लिए 1 कालांश और बाकी जो ट्रेड आपके विद्यालय में संचालित है व्यावसायिक शिक्षा की उसके लिए 6 कालांश। अन्यथा यदि ये नहीं चल रहा है तो 3 और 3 6 कालांश। कक्षा 11 में उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश के पश्चात समाज सेवा योजना शिविर में भाग लेना अनिवार्य है और शिविर की ग्रेडिंग का अंकन 12 की अंक तालिका या प्रमाण पत्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से मुक्त रहेंगे, किंतु इन विद्यार्थियों की अंक तालिका या प्रमाण पत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लिए जाने का अंकन किया जाएगा। अब देखते हैं कक्षा 11 है, विषय हिंदी अनिवार्य और विषय कोड 01। ये आपका सैद्धांतिक परीक्षा है और ये आपका टाइम रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए अंक हैं 100 पूर्णांक 100 अपठित, 20 अंक के रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन, 25 पाठ्य पुस्तक आरोह से भाग 40 और पूरक की पुस्तक जो है वितान भाग 1 से 15 अंक के प्रश्न होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण का पोर्शन इसमें नहीं रहेगा। अपठित को आप देखिएगा कि गद्यांश 10 नंबर के प्रश्न होंगे, पद्यांश में भी 10 नंबर के, निबंध जो है वह 6 नंबर के और कार्यालय पत्र है विकल्प आएगा, उसमें भी दोनों में विकल्प होंगे, इनमें 5 अंक का। अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से प्रिंट मीडिया के फीचर, संपादकीय और समाचार इसमें से 5 अंक के प्रश्न, प्रतिवेदन और आलेख यहाँ से 5 अंक के और जनसंचार माध्यम पर आधारित प्रश्न उत्तर ये भी 4 अंक के। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 25 अंक के प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। आरोह है भाग 1 से कुल मिलाकर 40 अंक के प्रश्न है। प्रश्नोत्तर काव्य खंड से इसमें अर्थ ग्रहण, सौंदर्य बोध और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, 20 अंक की व्याख्या भी होगी। और गद्य खंड से वही अर्थ ग्रहण है और विषय वस्तु पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर गद्य है इसलिए सौंदर्य बोध नहीं होगा। 20 अंक के प्रश्न यहाँ से होंगे। वितान भाग 1 है उसमें से कुल मिलाकर 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक के सॉरी, जो कि निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक दोनों एक साथ मिलाकर कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, बाकी यदि आप कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य और साहित्य के तमाम प्रकार के पाठों और अन्य जो चीज़ें हैं उनके प्रश्नोत्तरों और उनकी व्याख्या के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 11 के हिसाब से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन पर जाकर वीडियो अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।